ईरान अमेरिका में तनाव से भारत पर असर। आज सिर्फ और सिर्फ इसकी बात होगी कि अगर ये दो देश लड़ते हैं तो भारत पर इसका क्या असर होगा। क्या हो रहा है इस दुनिया में? कोई देश किसी पर हमला कर दे रहा है, कोई किसी देश को कब्जे में ले रहा है, कोई किसी देश में घुसकर राष्ट्रपति को ही कैद कर ले रहा है। राष्ट्रपति मतलब समझते हैं ना आप, राष्ट्रपति को अगवा कर ले रहे हैं। गजब हाल, गजब हाल है। पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां तनाव कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है और हर युद्ध वैश्विक संकट में बदल सकता है। मतलब ये सब जो अमेरिका और ईरान में चल रहा है, इससे आप हम भी अछूते नहीं हैं। यही बात मैंने आपको शुरू में कहा था, यही बात कहा था। और विश्व में संकट गहरा सकता है। अगर अमेरिका ईरान के जंग से आपके घर का बजट बिगड़ जाए तो हम विस्तार से इस पर बात करेंगे ना, और आपको समझाएंगे भी कि किस तरह से अलर्ट रहना है। वेनेजुएला के बाद अब ईरान में भी जंग की आहट है भाई साहब। अमेरिका ईरान से कह रहा है कि हम हमला कर देंगे, सावधान हो जाओ। ईरान के शहर शहर में कोहराम मचा हुआ। सत्ता की नीतियों के विरोध में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं और इसी बीच प्रदर्शनकारियों पर जुल्म का आरोप लगाकर अमेरिका ने भी ईरान को जंग की चेतावनी दे दिया है। कह दिया है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। नए साल के शुरुआत से ही दुनिया में उथल पुथल मची हुई। जब दुनिया नए साल के आगाज में डूबी हुई थी, जश्न का खुमार दुनिया पर चढ़ा ही था कि 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक की और सैन्य कार्रवाई करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिका ले आए। मादुरो को कैद करने की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। कैसे अमेरिका सैनिक पकड़कर, अमेरिकी जो सैनिक है वो पकड़कर मादुरो को अमेरिका ले आए। देखिए कैसे एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के कैद में, क्या हाल हो गया है। अमेरिका ने कहा कि ये कार्रवाई नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ थी। हालांकि एक्सपर्ट इसके पीछे तेल भंडारण पर अमेरिका की नजर को मान रहे हैं। अब एक देश के राष्ट्रपति को ऐसे उठाकर ले आए तो सवाल तो उठना था। दुनिया ने ट्रंप से सवाल किया तो ट्रंप ने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति मादुरो को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बता दिया और दुनिया में यह संदेश दिया कि हम आप सबको इंसाफ दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया कि भाई ये आदमी नशे के व्यापार में लिप्त था, इसलिए अमेरिका ने इसे पकड़ लिया। अब वेनेजुएला के तेल भंडारण पर अमेरिका की नजर है, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारण करता है। वेनेजुएला पर अटैक के बाद अमेरिका ने कई तरह के बैन लगाए, जिसमें उसकी कच्चे तेल की आपूर्ति भी शामिल है। अब इससे हो क्या रहा है, भारत पर क्या असर पड़ेगा, आपको विस्तार से बताऊं। देखिए, वेनेजुएला पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर बुरा असर पड़ रहा है। भारत भारी मात्रा में वेनेजुएला से कच्चा तेल मंगाता है। भारत ने वेनेजुएला से साल 2024 में लगभग 22 मिलियन बैरल तेल का आयात किया था। भारत की सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी विदेश ने वेनेजुएला में काफी पैसा लगाया है, विदेश में काफी पैसा लगाया है। अब अमेरिका ने जो बैन लगाया है उसकी वजह से ओएनजीसी विदेश के करीब $600 मिलियन, विदेश के करीब $600 मिलियन अटक गए। यह भारतीय सरकारी तेल कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत से वेनेजुएला को जाने वाली दवाइयों और कपड़ों का निर्यात भी कम हो गया है। इससे भारत के व्यापार को भी नुकसान हो रहा है। अब आपको लगा होगा कि राष्ट्रपति पकड़ लिए तो इससे भारत पर क्या फर्क पड़ता है। किसी भी राष्ट्रपति को पकड़ ले जाओ, आपके देश पर, हमारे देश पर क्या फर्क पड़ रहा है ये आपको बता देता हूं। अमेरिकी वेनेजुएला पर अटैक से, अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर अटैक किया है उससे भारत और वेनेजुएला के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुक सकता है।
इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुक सकता है। और इससे क्या होगा जानते हैं? भारत को आर्थिक नुकसान होगा। यह तो बात हुआ वेनेजुला और अमेरिका के बीच छिड़े जंग की। अब आपको ईरान में चल रहे उठापटक पर भी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। ईरान की राजधानी तेहरान में बीते 28 दिसंबर से बढ़ती महंगाई और कई जरूरी मुद्दों को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू किया। धीरे धीरे प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी फैलता गया। व्यापारियों के साथ छात्र भी इस सत्ता विरोधी आंदोलन में शामिल होने लगे। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ये प्रदर्शन 21 राज्यों में फैल गया और प्रदर्शन हिंसक हो गया। नए साल के पहले दिन प्रदर्शन और हिंसक हो गया। 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई कह दिया। धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र होता गया और 11 जनवरी तक मरने वालों का आंकड़ा 538 तक पहुंच गया, जबकि 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में हैं। अब अमेरिका की चेतावनी के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। जब भी दो देशों में जंग की स्थिति बनती है तो नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। अगर ईरान और अमेरिका में भी जंग हुई तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक अस्थिरता आ जाएगी। साल 2022 से लगातार दुनिया में युद्ध की स्थिति बनी है। इसका भी ब्यौरा बता देता हूं। देखिए, साल 2022 के फरवरी में रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुआ, जिसमें अब तक 16 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। कितने का? 1, 2, 10, 20, 50 लाख नहीं, 1, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी नहीं, 200 करोड़ भी नहीं, 1000 करोड़ भी नहीं, 1 लाख करोड़ भी नहीं, 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। सोचिए, 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ रुपए आपस में लड़ भिड़े वगैरह 2 देश बर्बाद कर दिए। और सुनिए, इस जंग में अब तक 10 लाख से ज्यादा के लोगों की जान चली जा चुकी है। कितनी? 10 लाख लोग मर गए और कई लोग घायल हैं। इसके बाद इजराइल हमास के बीच जंग से भी विश्व को बहुत नुकसान हुआ। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस लड़ाई में इजराइल को 5 लाख करोड़ से ज्यादा डॉलर का नुकसान हुआ है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा डॉलर। जबकि इस जंग के बाद गाजा यानी फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था 80% कम हो गई। क्या हुआ? देश गरीब हुआ। इस जंग में भी 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 60,000। एक तरफ जनहानि हो रही है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिन देशों में युद्ध की स्थिति है, चाहे रूस हो, यूक्रेन हो, वेनेजुला हो या ईरान, इन सभी देशों से दुनिया भर में तेल भेजा जाता है। ये तेल क्यों भेजा जाता है? क्योंकि जरूरत होती है, यहाँ तेल होता है। ये सभी देश तेल भंडारण और तेल उत्पादक में सबसे आगे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी जंग ऑयल डिप्लोमेसी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मतलब लड़ो और तेल भंडारण पर कब्जा करो। सोचिए, इतने बड़े बड़े तेल उत्पादकों और भंडारण वाले देश लड़ते रहेंगे तो हमारे देश तक कच्चा तेल कैसे पहुंचेगा? कच्चा तेल ही नहीं आएगा तो हमारी और आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? डीजल, पेट्रोल। रूस से तो भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता है और जंग वहां भी जारी है। भारत को जितने तेल की जरूरत है उसका 80% वो दूसरे देशों से मांगता है। दूसरे देशों से, जिससे मिडिल ईस्ट के देशों से ही भारत में तेल पहुंचता है। अब ईरान और अमेरिका भी आपस में लड़ेंगे तो मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई बाधित होगी। इससे क्या होगा? तेल पहुंच ही नहीं पाएगा समय से, जिससे मांग बढ़ने से तेल के दाम भी बढ़ेंगे और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, लगातार जंग के हालात से दुनिया की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होने के आसार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में जंग के हालात
पैदा होने से लोग गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं, यानी सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। और सुनिए, वेनेजुएला के पास सिर्फ तेल का ही नहीं, सोने का भी विशाल भंडार है। और अब अमेरिका ने कब्जा कर ही लिया है तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसका परिणाम सोमवार को देखने को भी मिल गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,327 रुपये बढ़कर 1,40,449 रुपये पर पहुंच गया। मतलब जंग अमेरिका और वेनेजुएला में हुआ, ईरान और अमेरिका में टेंशन बढ़ी, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? सीधा आपको हो रहा है। इसलिए आपको ये पूरी खबर बता रहा हूं। पता है आपको, जब से ये जंग वाला माहौल शुरू हुआ है साल 2022 में, रूस यूक्रेन जंग से ठीक पहले यानी जनवरी 2022 में सोने की कीमत करीब 48,000 रुपये थी, लेकिन आज वो कीमत 1,40,000 पर पहुंच गई। मतलब करीब तिगुना दाम हो गया है सोने का। सिर्फ जनवरी 2022 से जनवरी 2026 के बीच सोने का दाम 92,000 रुपये बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंग ही एक वजह है, लेकिन कहीं ना कहीं जंग एक बहुत बड़ी वजह है भाई साहब। बस इसीलिए आपको दिखा रहा हूं कि कैसे दूसरे देशों की जंग सीधे आपके परिवार का बजट बिगाड़ रही है। अगर 2022 से पहले शादी के गहनों के लिए आपका बजट 10 लाख रहा होगा तो अब सीधे 30 लाख करना होगा। साथ ही तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा, जिससे बाकी सामान भी महंगे हो सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि अमेरिका और ईरान में युद्ध नहीं होना चाहिए। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। विदेश नीति पर हमने आपको अपनी पूरी ज्ञान की जो डिक्शनरी थी वो खोल दी है। कुछ बचा हो तो अमृत तिवारी के पास चलते हैं, ज़्यादा विदेश पढ़ते हैं। अमृत तिवारी, जो हम लोगों ने बताया जानकारी कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। आपकी तो शादी हो गई है, मान लीजिए 26 में होना होता, सोना वोना खरीदना पड़ता तो आपके घर का भी बजट बिगड़ता और भौजाई के घर का भी बजट बिगड़ता। तो इसी तरह से समझाइए कि कैसे ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का असर आम आदमी के घर पे पड़ सकता है। ज्ञानन जी, देखिए, आपने जो उदाहरण दिया बिल्कुल सही दिया, क्योंकि दुनिया में जहाँ कहीं भी युद्ध होता है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ व्यापार चलता है। जैसे ईरान में अभी जो हालात चल रहे हैं, ईरान के साथ जो व्यापार है हमारा वो तकरीबन $2.25 अरब का है, जिसमें से सीधे भारत जो निर्यात करता है, सबसे ज़्यादा भारत का जो संकट है वो दूसरे देशों को सामान बेचने का है। और हम ईरान को बहुत ज़्यादा सामान बेचते हैं, तकरीबन $1.25 अरब का जो है हम उनको जो है उनके साथ व्यापार करते हैं। तो इस तरह से हमारे व्यापार पे अंकुश लग जाएगा। स्ट्रैटेजिकली हम जो है एक तरह से उनके जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसका यूज़ करते हैं और उसके वाया जो है हम अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार करते हैं, तो एक एक्सपोर्ट वहाँ भी प्रभावित हो जाएगा। तो जब एक्सपोर्ट प्रभावित होगा तो भारत के रुपए की क्षमता भी कम होगी, रुपए की क्षमता कम होगी तो डॉलर और ज़्यादा महंगा होगा और बाहर से सामान खरीदना बहुत ज़्यादा और महंगा होता चला जाएगा। यानी कि आपके घर में तिल से लेकर ताड़ तक के जितने भी आप सामान खरीदते हैं वो महंगे हो जाएंगे। पेट्रोलियम बस एक सिर्फ महंगा हो जाए तो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। आपने देखा कि किस तरह से चाइना ने चांदी को एक तरह से होर्डिंग्स की तो चांदी के रेट ऊपर हो गए। वेनेजुएला संकट के बाद सोने का रेट हाई हो गया है। तो आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो दुनिया की स्थिरता से जुड़ी हुई है। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि दुनिया जो है एक नए फेज में प्रवेश कर रही है। जिस तरह से औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद से दुनिया ने अलग ही रंगत देखी थी। उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर का दौर देखा था हमने। अब लंबे समय से अमेरिका 91 के बाद एक छत राज कर रहा था, उसे दो शक्तियां सामने से चुनौती दे रही थी और तीसरी उभर रही थी। रूस और चाइना के बाद भारत भी उभर रहा था और ऐसे में चाइना की कोशिश है कि जितने भी उसके हद में रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर कब्जा करे और इन बढ़ती हुई शक्तियों के प्रभाव को रोके। कुल मिला के अमृत, ये जो देश हैं ये अपने अपने फायदे के लिए कैसे आम जनता का बताइए, मतलब कहीं 16 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। ये देश अपनी जिद में कैसे नुकसान करते हैं हमारा, आपका देखिए भारत पर इसका असर कैसे पड़ेगा, इनकी बारीकियों को आपको समझा रहा था।
जो लोग हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कहाँ गई वो आंख तरेर करके लड़ाई करने वाली सरकार, कहाँ है वो जो चढ़ के मारने वाली। मारने मरने से ये होता है, इतना नुकसान होता है। बहुत धन्यवाद अमृता आपका।